हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। जैसा मैं हर साल आप लोगों को कट ऑफ एनालिसिस देता हूँ और आपको पसंद भी आता है, वैसा ही एनालिसिस आज का भी रहेगा। तो आप लोग को दो चीज़ें करनी है। दो चीज़ें क्या करनी है? पहले तो फुल वीडियो देखना है ना? और उसके बाद कमेंट करना है कि आपका स्टिल डाउट क्या रह गया है। ठीक है। और मैं यदि इसी को थोड़ा और बढ़ा दूं तो आपको हमारा जो कम्युनिटी है, जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सअप, नीचे ग्रुप मेंशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि जैसे इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों से कमेंट मांगा था कि आप अपने डाउट भेज दो, तो बहुत सारे लोगों ने डाउट अपने भेजे हैं। मैं सारे डाउट्स इसी वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो वो सेक्शन जो डाउट सॉल्व का है वो हम रखेंगे लास्ट में, 5 मिनट में हो जाएंगे। उससे पहले मुझे लगता है कि सारे डाउट आपको पहले ही आंसर मिल जाएगा, है ना? तो वो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है? जैसा हमारा हर वीडियो रहता है वैसे देखो, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, तभी चीजें समझ में आएंगी। हर चीज का रीजन दूंगा, क्या होगा क्या नहीं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बस होगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोग मैथ्स के कैंडिडेट हैं, हर चीज का लॉजिक और रीजनिंग समझ के चलेंगे क्यों होगा। ठीक है। देखो, वीडियोज बहुत बनेंगी, पूरा एक चीज थोड़ा सा पीछे शोर होगा, उसे थोड़ा सा इग्नोर मारो, है ना? बट हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तरीके से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और सीरीज का नाम है काउंसलिंग सीरीज। ठीक है। ये आपका सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, प्लेसमेंट के लिए कौन सा अच्छा होगा, रिसर्च के लिए कौन सा अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें हैं जिन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको लेना है। देखो भाई, मैं इतना पढ़ लिया हूं तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपके काम आएगा। लास्ट 4 से 5 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो मैं आप सबसे कहूंगा, गलती ना करें। गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, बाद में आप पछताएंगे, उसकी मेरी गारंटी नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करना। ये सीरीज जो चलेगी, कम से कम 10 से 15 वीडियो सीरीज में आएंगी, आराम से देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे बहुत ज्यादा लेक्चर दे लिए सर आपने, अब थोड़ा स्टार्ट भी कर दिया जाए। तो फिर स्टार्ट कर ले, तो थोड़ा मैं नीचे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहला जो सबके मन में दिक्कत और डाउट रहता है वो है पेपर लेवल कैसा था। अभी मैंने दो बच्चों से पेपर मंगाए, एक 5 तारीख को पेपर हुआ और एक आपका 30 तारीख को पेपर हुआ, है ना? यही हुआ था। और ये बेसिकली मैं मैथ्स मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स एनालिसिस है। ठीक है, सो आप लोग ध्यान रखना। मैथ्स पेपर की बात कर रहा हूँ, बट जो कट ऑफ्स वगैरह है ना, एवरेज वही रहता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको परसेंटेज मतलब बता दूंगा कितना परसेंटेज कट ऑफ, जो परसेंटेज ठीक भी बता दूंगा, मैथ वालों को मार्क्स भी बता दूंगा। ठीक है। पेपर लेवल यदि मैं 5 तारीख की बात करूं और 30 तारीख को जिनका हुआ, दो हुए हैं इस बार मैथ के, दो पेपर हुए हैं। पहली चीज, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग देखो, अभी तक कोई कंफर्मेशन तो आई नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ये 100 बात है। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, यूजी में होता आया है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। बाद में होगा, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ये सीयूईटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात आती है कि सर पेपर आपकी नजर में मॉडरेट था, कैसा था? देखो, दोनों पेपर मैंने देखे, बहुत अच्छे से देखे। तो मेरी तरफ से पेपर मॉडरेट था। अब बहुत सारे लोग, जैसे कुछ लोगों ने पोल मैंने एक करा रखा था, आपको याद हो बहुत पहले जब पेपर हुआ था आपका, कि पेपर कैसा आया। बहुत सारे लोगों ने इजी पे भी टिक दिया, बहुत सारे लोगों ने हाई पे भी दिया। बट ऑन एन एवरेज मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं अपना पोल कराया हूं तो वही देखूंगा। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ। ठीक है, मैं सारे ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं सबका एनालिसिस देखता हूँ कि क्या बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बच्चे वोट कर रहे हैं। तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लोगों ने मॉडरेट को टिक किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द लोग जो कहते हैं वही बेसिकली होता भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कम लोगों ने कहा इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द वोट्स उसी पे गए हैं। और दूसरा रीजन ऑफ फैक्ट समझो क्यों मुझे भी लगता है मॉडरेट है। मॉडरेट इसलिए है कि बहुत ज्यादा, जैसे मेरे कोचिंग आप लोग जानते हो, मॉडलस से हम लोग कोर्स चलाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो मॉडलस के भी थे, उनको ये भी कंडीशन आई कि उनका हुआ क्या, और आप भी बताना आपके साथ हुआ या नहीं, कि जब आप पेपर देने गए तो आपको बहुत कुछ आता था, क्वेश्चन तो सारे आते थे। बट हुआ क्या, जब आपको पता चला कि 2 घंटे खत्म होने वाले हैं, आपने क्वेश्चन देखे ओनली 60 to 70। मतलब जो मैंने एक ट्रिक बताई थी वो आपने यूज करी होगी, तो आपने पूरा पेपर देख लिया होगा, है ना? वरना बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनसे मुझे बात होती रहती है, नॉर्मली मैंने सुना भी था, ग्रुप के मैसेज भी देखे थे, आप लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मली ज्यादातर लोग 60 से 70 क्वेश्चन ही टच कर पाए, बाकी 30 क्वेश्चन या तो कोई छोड़ दिया या फिर कुछ हो गया। तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ यदि वो 60-70 में भी अच्छा कराएंगे तो भी मॉडरेट ही हुआ, उनका ज्यादा अच्छा नहीं हुआ।
और नॉर्मल मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि बहुत मतलब हार्ड था, हार्ड पेपर नहीं था, वो मैंने देख लिया। ठीक है, तो नॉर्मल यदि ऑन एन एवरेज बात की जाए, आपका पेपर मॉडरेट था, करने लायक था, क्वेश्चन इजी भी थे, बस वही था कि आपको थोड़ी स्पीड पे ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ एनालिसिस की। देखो ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस में वैसे ही लाया हूँ, क्योंकि पेपर आप देखो, आपके कहने से पेपर कठिन तो नहीं हो जाएगा, है ना, और ना किसी के कहने से पेपर इजी हो जाएगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो बहुत लेंदी थे, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो बहुत इजी थे, है ना, तो वो आप दोनों को समझना पड़ेगा आप लोगों को। ओके चलो, अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ का क्या आइडिया है ना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लास्ट ईयर कट ऑफ, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटी चलती है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा इस वीडियो में कि मेरे अकॉर्डिंग, देखो सबका अपना अपना अकॉर्डिंग सब लोग पता होता है कि भाई कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को पर्सनल आए थे कि सर आपके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको अपना ओपिनियन भी बता दूंगा इन द एंड। बट अभी सबसे पहले लिखते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस आप लोग कर रखे हो, जेएनयू। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी में बच्चे जो टॉपर्स हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं। उसके बाद नंबर आता है एसयू का, है ना। उसके बाद नंबर आता है आपका बीएचयू रख लो या डीयू रख लो, इस बार तो डीयू भी है, लास्ट ईयर वो अपना सेपरेट करके गई थी, तो डीयू भी है इस बार। ठीक है, उसके बाद आता है स्वराज। स्वराज मैं स्वराज कहता हूं इसको, और कुछ लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है, CURAJ। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्वराज के बाद नंबर आता है, मैं पहले नाम लिख लेता हूं कुछ का, आप आराम से आपको बताते चलेंगे। स्वराज के बाद नंबर आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, और चलते हैं नीचे, और में लिख देते हैं अदर यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो ये यूनिवर्सिटी जिनके मैंने नाम लिखे हैं ये थोड़ा फेमस हैं, इनके जो मैथ्स डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो ऐसे तो यूनिवर्सिटी देखोगे तो 130 यूनिवर्सिटीज हैं, सबके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। इनके डिपार्टमेंट्स मैंने विजिट कर रखे हैं, तो मेरे को आइडिया है कि भाई ये कैसे हैं। ठीक है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इनमें अभी पढ़ रहे हैं, या फिर इस साल उनका या कुछ का कंप्लीट भी हो गया है, जो बहुत जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। बट जिन जो और भी स्टूडेंट हैं वो चल रहे हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे बच्चे जो है कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और मेरा खुद का डीयू से रहा है। ठीक है, तो जो लोग जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से किया, मैं डीयू से एमएससी पास आउट। ठीक है, तो डीयू से हंसराज कॉलेज मेरा था। अब आप पूरा एनालिसिस बहुत ध्यान से समझिएगा वरना ऊपर से निकल जाएगा। हर एक का रीजन आपको सुनना है कि मैंने क्या रीजन डिसाइड कर रखा है। देखो जब आप जेएनयू की बात करते हो तो जेएनयू जो है, यदि मैं जैसे आपको देखो, जेएनयू जो लेता है वो 300 मार्क्स के बेसिस पे आपका लेता है। अब आपको के साथ 300 मार्क्स मतलब समझ नहीं आया। जेएनयू जो है वो सेक्शन बी के बेसिस पे आपको एडमिशन देता है, सेक्शन ए के बेसिस पे नहीं देता है। ठीक है, सेक्शन ए मतलब एप्टीट्यूड वाला जो 25 क्वेश्चन है वो नहीं चाहता कि आपको उसमें से मार्क्स जोड़े जाएं। यदि सपोज उसमें आपके 10 क्वेश्चन गलत भी चले गए हैं तो वो माइनस मार्किंग आपकी नहीं जोड़ी जाएगी, आप सेफ हैं। आप सेक्शन बी में 60 क्वेश्चन करके आए हैं और आपके 55-60 सब सही है, तो निगेटिव मार्किंग इसकी जोड़ी ही नहीं जाएगी, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो बहुत सारे लोग जो जैसे जिनका सपना ही होता है कि भाई जेएनयू में पढ़ना है, वो सेक्शन बी अटेम्प्ट करते हैं। यदि आपको इससे पहले नहीं बताते तो होपफुली आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, चलो, तो सेक्शन बी के बेसिस पे करता है, तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो 236 लास्ट गई थी, उससे यदि आपके कम थे तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला था। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे। अब मैं 400 बता देता हूँ। जैसे आपके यदि मार्क्स 400 है, ध्यान समझना। ठीक है, यदि आपके पास 400 है तो ऑन एन एवरेज आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके मार्क्स 250 या 270 से ज्यादा होने चाहिए, तभी आपका इसमें एडमिशन होगा। ठीक है, मतलब 250 और 270 ज्यादा का मतलब कि भाई सेक्शन ए में बंदा 20-30 नंबर तो बनाएगा ही ना, है ना, और 30 नंबर आप जोड़ो तो करीब 250 से ऊपर ही बन रहा है। समझ में आ गया, यहाँ पे 30 नंबर आराम से बनाए जा सकते हैं, 7 क्वेश्चन ही करने, 7 चौक 28 करीब, या 8 मान लो आप, दो मतलब जैसे भी आप मान लो 10 क्वेश्चन इजीली बंदा सेक्शन ए में कर सकता है ना। समझ में आ गई बात। तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर देता हूँ क्योंकि स्पेस फिर कम रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड से थोड़ा सा हटा दूं, चीजें को आसानी से कर दो, है ना, समझ गए ना आप। तो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा यदि ये छोटा हो जाए, ओके हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है, 300 में से इसमें कितना आया था, 237 मार्क्स। ठीक, इसे प्लस, यदि आप एक सेक्शन बी से ही लेगा, यदि आप ओवरऑल देखोगे तो 400 में से आउट ऑफ आपको चाहिए होगा 250 प्लस, और मोर ओवर एक देखो कंफर्मेशन नहीं है बट इसको 70 ही कर लो क्योंकि नॉर्मली इतना तो रहेगा ही। तो 400 में से 270 प्लस चाहिए।
आप कहोगे सर इतने मार्क्स तो किसके आए होंगे, तो मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर का टॉपर 315 मार्क्स पे था। ये जो टॉपर लोग होते हैं ना वो बोलते नहीं है, आप जितने लोगों से पूछोगे सब आपको बताएंगे भाई 220 बन रहा है, 230 बन रहा है। टॉपर कभी नहीं बताएगा उसका 300 पार बन रहा है, वो जब ही निकलेगा जब एनटीए पब्लिश करेगा कि हाँ यार टॉपर इतने पे है। लास्ट ईयर एनटीए ने पब्लिश कर रखा है कि हर सेक्शन में कौन कौन टॉपर है, उसके मार्क्स कितने, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, ये वेरीफाइड है। अब बात करते हैं एक्सयू। देखो एसयू में क्या सीन है, एसयू में यदि आप लास्ट ईयर देखोगे ये 400 के बेसिस पे लेता है पहली चीज, ठीक है, बट इस बार चांसेस मुझे लग रहा है कि मैथ्स पे ही लेगा क्योंकि ये मैथ्स यूनिवर्सिटी। तो 400 के बेसिस पे आप देख रहे हो, तो इसका लास्ट टाइम मेरी ही एक स्टूडेंट थी, और उसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, देखो बिना पूछे किसी का नाम नहीं ले सकते, गर्ल्स थी, उसके मार्क्स 220 थे बट उसका एडमिशन नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं हुआ था, उससे ज्यादा 221 पे एक बच्चा था उसका हो गया था, और इनसे कहा गया था कि भाई आप वेटिंग में रहो, कोई छोड़ेगा तो आपको दे देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, किसी ने छोड़ा नहीं तो इनको नहीं मिला। तो ये बात कंफर्म हो गई कि 220 मार्क्स से ज्यादा ही आपको चाहिए थे तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो एसयू का ये बिल्कुल वेरीफाइड रिजल्ट है, मेरा खुद का स्टूडेंट था और वो अभी अदर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो एसयू में आपको 220 से ज्यादा नंबर तो चाहिए, ज्यादा ही होंगे तभी एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। सीट्स सीट्स का बता दूं आपको, सीट्स जो जेएनयू में होती हैं वो 13 होती हैं, ठीक है, पहले ज्यादा होती थी अब घट गई है। और यदि अभी देखो ईडब्ल्यूएस कोटा वगैरह चल गया है तो आई थिंक 15 के करीब होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, देखो ये सीट्स एक दो ज्यादा होती रहती है, अप्रोक्स में बता रहा हूँ, ये अप्रोक्स है, ठीक है। तो 15, क्योंकि यार बहुत डाटा है, ऐसे याद नहीं होता, मेरे को भी क्या ही याद करना है। तो 15 सीट्स आपके करीब होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, एसयू में करीब सीट्स होती है 50, ठीक, तो इसका आपको ध्यान रखते हैं 220 प्लस नंबर आपको, ये लास्ट ईयर का डाटा है। देखो बीएचयू की बात की जाए, है ना, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, जब आपको बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू में जो कट ऑफ गई थी मैं पूरा लिख के लाया हूँ, है ना। तो देखो फर्स्ट राउंड यदि आप देखो, होता क्या है, बीएचयू लिस्ट नहीं निकालती, बीएचयू क्या करती है, आपका एक बीएचयू का पोर्टल बनेगा, उस पे आपको आ जाएगा कि भाई आपको एडमिशन मिल गया है, पे करो फीस, है ना। तो वो क्या करती है, करीब 50-50 लोगों को इनवाइट भेजती है ना, इकट्ठा लिस्ट नहीं निकालती वो, 50-50 लोगों को इनवाइट भेजती है। तो पहले जब 2-3 बार इनवाइट भेजा तो लोगों का जो मार्किंग गया था ना, वो आप शॉक्ड हो जाएंगे, 220 गया था, 220 से उतर ही नहीं रहा था, फिर 200 तक आया। और इन लाइन जो चौथे पांचवें जब पार्ट हुआ तब मेरे को बाद में एक स्टूडेंट का मैसेज आया था जिसके 190 प्लस थे, है ना, मैंने उसको कहा था आपको मिलेगा, पर जिनके बीएचयू में यदि आपको लेना है एडमिशन तो 190 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और ये जनरल कैटेगरी का डाटा बता रहा हूँ ये, मतलब आपको लगेगा, हो सकता है आप लोग मेरे से सेटिस्फाइड भी नहीं हो, बट ये सच्चाई है, ठीक है, ठीक है, ये लास्ट ईयर की सच्चाई है, ये जनरल कैटेगरी का पूरा डाटा बता रहा हूँ। और जैसे बहुत लोग कहेंगे सर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एन और एससी एसटी, देखो उनके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप जनरल का सुन लो, इसी पे थोड़ा सा होता है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल का डाटा है 190 प्लस गई थी, इससे कम नहीं गई थी, और यदि गई होगी तो शायद 5 या 2 नंबर रख सकते हो, ज्यादा नहीं गई थी, है ना। देखो डीयू का लास्ट ईयर का कोई डाटा नहीं है क्योंकि इसका खुद का कराता था वो, और वो अलग पेपर होता है, वो अलग तरीके से होता है, वो 200 नंबर का होता था, यहाँ अलग है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इस बार मैथ्स के बेसिस पे लेगा, बट देखेंगे जो दोनों बेसिस पे जो भी लेगा, दोनों हम अभी इस ईयर का जब एनालिसिस करेंगे तब करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, स्वराज पे आते हैं। देखो स्वराज क्या जो है ना, लास्ट ईयर बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया था, बीएचयू के फॉर्म्स उतनी जल्दी आए नहीं थे। ये लोग क्या है ना भाई, देखो सिंपल यदि मैं सच्चाई बोलूँ ना, ये पैदा है, पैदा इनका मतलब इनका एक तरीके से ये बिजनेस है। बिजनेस क्या है, यदि आप ध्यान से देखोगे, अभी सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आया है, बट राजस्थान यूनिवर्सिटी और बीएचयू ने अपना वो भी निकाल दिया है कि भाई चलो काउंसलिंग स्टार्ट हुई। कैसे कर सकते हो आप पीजी स्टूडेंट के साथ, रिजल्ट आया नहीं है, तो ये एक बिजनेस है, और बिजनेस क्या है वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, आप खुद इतने बड़े हैं कि सोच सकते हैं। इनका क्या है, ये बिजनेस लिया है इसलिए कह रहे हैं कि भाई लास्ट डेट आ गई है, जिससे आप क्या करो, आपको भी पता तो है नहीं कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा पता नहीं कुछ भी, आप कर ही दोगे कि भाई यार आ गए ज्यादा तो फिर क्या करेंगे। तो वो जो संशय में है ना कि हाँ मेरा पेपर अच्छा गया था, उन्हें नंबर नहीं पता, बट पेपर अच्छा गया तो हाँ हो जाएगा। यदि जिनके 160 भी है ना, उसे भी होप लग रही है कि हाँ हो जाएगा, वो भी कर रहा है, तो उनका तो भाई बिजनेस बढ़ ही रहा है ना, उनको तो ज्यादा रुपया जा ही रहा है, तो इसमें आपका लॉस है, उनका कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो अलग अलग हो रहा है ना, ये मेरे को भी समझ नहीं आया, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट लास्ट ईयर भी यही सब हुआ था, उन लोगों ने रुपया कमाया था, बच्चा बस भरे जा रहा था 10-20 जगह यूनिवर्सिटी में,
और आप ध्यान से सोचोगे तो यदि आप 10 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करोगे ना तो आराम से आप 4-5 हजार रुपए इन्वेस्ट कर दोगे आराम से। स्वराज का तो 1000 रुपए चार्ज है सीधा सीधा। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जो समझनी चाहिए, बट अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अंधाधुंध मतलब आंखें बंद करके तो अप्लाई ना ही करना, आपका वो वेस्ट जा रहा है रुपया। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि सेम डेट पे आपको बुला लिया जाएगा, नहीं जा सकते ना आप। तो इसका ध्यान रखना, वरना आपका रुपये बेस्ट जाएगा। दिस इज द टिप्स फ्रॉम माई साइड, बट वॉट एवर यू कैन डू। ठीक है, मुझे इसका चिंता नहीं है, बट आपको जो जो लोग थोड़े से पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इतना नहीं कर सकते 4-5 हजार रुपए भाई इस चीज को लेके, तो उनके लिए मैसेज है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मेरी वीडियो रेगुलर देखते रहना, मैं बता दूंगा किसमें अप्लाई करना है किसमें नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज का जो लास्ट ईयर देखो पहला कट ऑफ जो लिस्ट आया था ना, उसमें 200 प्लस कट ऑफ गया था, क्योंकि इसका जल्दी आ गया था इस वजह से। तो सब जो टॉपर थे वो सब भरे पड़े थे इसमें, तो आसान नहीं है 200 से नीचे उतरेगा। बट इस बार मुझे नहीं लगता, और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी निकालेगा लिस्ट। क्यों? क्योंकि कुछ बंदे ले लेंगे फिर एडमिशन, उन्हें जिनका 270 भी मार्क्स था ना लास्ट टाइम, उसने भी भर दिया था इसका फॉर्म। तो आप सोचो, मतलब 270 मार्क्स वाला लास्ट टाइम एक बंदा था 270, उसको भी ये नहीं पता था कि मुझे भरना है या नहीं, उसने भी स्वराज का भर रखा था। तो इसीलिए इसकी कट ऑफ इतनी हाई चली गई थी। बट इन द एंड लास्ट तक देखोगे तो लास्ट तक इसकी कट ऑफ जो है वो 160 प्लस गई है। क्योंकि जब जैसे ही बीएचयू एसयू की चालू हुई सबने छोड़ दिया, तो फिर तो बनाने पड़ोगे, यूनिवर्सिटी खाली थोड़ी रखी जाएगी। तो 160 प्लस पे आपका एडमिशन इन द एंड हो गया था, 160 से नीचे नहीं गया था। हरियाणा और पंजाब देखो डिपार्टमेंट अच्छा है, नई खुली है, अभी कुछ ईयर्स हुए हैं, तो इनका थोड़ा डाउन जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग इनका भी 200 के करीब हुआ था। पहला राउंड देखो सबका छोड़ देना, पहला राउंड में क्या होता है ना, सब यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाती, इस वजह से किसी का ज्यादा किसी का कम रहता है। बट सेकंड राउंड से स्टार्ट करूं तो इनका करीब 170 प्लस पे उठा था दोनों का, एकदम सेम चलती है ना। और लास्ट जिसके 150 प्लस मार्क्स होंगे ना उसे ये मिल जाता है। देखो अब आप कहोगे सब कम मिलेगा, बहुत वेट करना पड़ेगा, आपकी धड़कनें भी बढ़ेंगी, सब कुछ होगा जिंदगी में। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा काउंसलिंग होती क्या है। ठीक है, इनकी निकलेंगे करीब 5 से 6 लिस्ट है, मतलब हो सकता है ज्यादा भी निकल आए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जब तक भरेंगे जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, इनका रूल है, फंडा ये 3 लास्ट का। तो यहाँ पे ना आपकी सांसें आंसें सब फुला देंगे ये बैठ के, क्योंकि एक लिस्ट 5 दिन में निकलती है, और हो सकता है कि आपकी पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गई हो, आपकी काउंसलिंग अभी भी चल रही है। ठीक है, तो नॉर्मल बात है, ये हर बार होता है। और आप ध्यान रखना, एमएससी का 1 महीना आप बाद जा रहे हो ना, तो एमएससी समझ में भी नहीं आने वाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई करना कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जिसमें फर्स्ट लिस्ट में हो रहा है, या फिर सेकंड लिस्ट में हो रहा है। 5वीं 4थी लिस्ट में जिसमें एडमिशन हो रहा है उसमें आप वैसे ही पीछे हो, बहुत कवर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट ईयर का एनालिसिस हो गया, आप चलते न्यू एनालिसिस पे। आज या इस साल जो पेपर हुआ है उसके थ्रू आप क्या कह सकते हो, बहुत ध्यान से सुनना है, चीजों को समझना है। और आप देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरी कट ऑफ एनालिसिस आपको अभी हो सकता है कि चुभे, दिल में लगे कि हाँ भाई इतने ज्यादा थोड़ी चले जाएंगे या इतना कम थोड़ी चला जाएगा। मैं सबसे कहता हूँ हाथ जोड़ के, आपको पसंद आए रखिए, नहीं पसंद आए वीडियो को यहीं से एंड कर दीजिए। ठीक है, आप इतना देखे, सॉरी फॉर इट। ओके, बट बाद में इंडेंट जब बात सब काउंसलिंग खत्म होगी ना, तब एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको समझ आएगा कि क्या मैंने जो बताया है उससे 5-10 का ही अंतर है या फिर 50-100 का अंतर है, नहीं होगा। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करता हूँ जेएनयू का, बहुत ध्यान से सुनना। जेएनयू का जो एनालिसिस मैंने किया है उसके थ्रू मैं यही कहता हूँ कि उसमें ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा। यदि आपके मार्क्स, यदि मैं 400 आउट ऑफ बता रहा हूँ, 400, ठीक है, यदि आपके मार्क्स जैसा पेपर है, पेपर में मॉडरेट है, उसमें कुछ ज्यादा लास्ट ईयर और इस बार फर्क नहीं है, मॉडरेट ही है, आप खुद देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। ठीक है, तो 400 में से यदि आप चूज करते हो तो मेरे को 260 प्लस ही लगता है उसका कट ऑफ, उसमें मुझे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है सीट बहुत कम है, कैंडिडेट में मारामारी ज्यादा है, उसका मेन रीजन उसमें बहुत ज्यादा जो मिलता है फैसिलिटी, उसका डिपार्टमेंट, सब चीज बढ़िया। ठीक है, तो जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग, मुझे देखो जेएनयू का ये नहीं पता प्लेसमेंट कैसा है, बट ये जरूर पता उसमें रिसर्च के लिए बहुत कुछ स्कोप है। ठीक है, बहुत फेमस है, और हर बार जैसे जेएनयू के बारे में बहुत ज्यादा गलत भी आप लोग सुन रखे होंगे मीडिया वगैरह से, तो मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है, मतलब अब मैं बेस्ट नहीं कह रहा, इसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है, ये देख लेना कि यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड कितने बार जेएनयू जीत चुकी है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों बेस्ट है ये। ओके, रिसर्च में बहुत ज्यादा बेस्ट है।
आगे बढ़ते हैं। यदि आप 300 नंबर में पूछेंगे तो देखो लास्ट ईयर जितना गया था मैं उसी को फिर से कहूंगा कि भाई 220 मार्क्स से ज्यादा तो होने ही चाहिए, और मोर ओवर 230 करो, ये 220 नहीं 230 से ज्यादा चाहिए ही चाहिए आउट ऑफ 300। ठीक है, तभी आपका पॉसिबिलिटी है, वरना मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी है। बट देखो यदि आपका हो जाता है इससे कम मार्क्स में भी चांसेस ज्यादा है। अब आप कहोगे सर कितने लोग अप्लाई करते हैं जिनके मार्क्स 200 प्लस हैं, बहुत ध्यान सुनना, जिनके मार्क्स 300 में से 200 प्लस हैं वो सब बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे 1 नंबर 2 नंबर भी कम है, मत करो अप्लाई। मैं नहीं कहता आपको कि अप्लाई करो, आप अपने रुपए डालोगे और जैसे जैसे स्टार्ट होते जाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी के मैं बताता जाऊंगा। तो अभी मुझे नहीं पता है कि ये स्टार्ट हुए कि नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। SU, बहुत ध्यान समझना। SU की बात करता हूँ, देखो SU का लास्ट ईयर जैसा कि मैंने बताया कि 400 में से यदि आपके 200, सॉरी गलत कह दिया, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वेट ए मिनट, ओके। यदि आपके 400 में से 220 नंबर प्लस हैं तब आपको इसमें एडमिशन मिला था। देखो तो आपको ये बेसिकली लिस्ट निकालते हैं जिसमें बुला बहुत लोगों को लेते हैं, देते सबको नहीं है, ठीक है। ये करीब 200 कैंडिडेट की लिस्ट निकालेंगे, तो ये मत समझ लेना आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। ये वन टाइम लिस्ट निकालते हैं, उसी में से बंदों को देते हैं, नहीं वरना नहीं देते, ठीक है। तो इनका बहुत सीधा फंडा है, मतलब क्लियर कट है, ये अपनी लाइफ को लेकर सॉर्टेड है कि इनको किनको लेना है किनको नहीं लेना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जिनके 400 में से, बहुत ध्यान से, जिनके 400 में से 190 प्लस बन रहा है वो सब लोग SU में अप्लाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यू आर रेडी। यदि एक भी नंबर आपका कम है अप्लाई मत करो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर आप अपना रिस्क ले लो, ठीक है, यदि आपके पास रुपए है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो SU के बारे में भी थोड़ा सा एक चीज बता दूं, यदि आप मैथ्स के बंदे हो और अच्छी रिसर्च प्लेसमेंट दोनों के लिए जाना चाहते हो, रिसर्च प्लस प्लेसमेंट, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। इन डिटेल हम बाद में बात करेंगे, मैथ्स रिसर्च ये कौन सी इंस्टीट्यूट में क्या फायदे, वो सब बात की वीडियो है, ठीक है। अभी बस मैं ये बताता जा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी और वीडियो आने वाली है। रिसर्च प्लस प्लेसमेंट आपके दिमाग में है कुछ किसी भी सेक्टर में जाने का, ये यूनिवर्सिटी ले सकते हो। ऊपर वाला केवल रिसर्च था, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए मैं नहीं कह सकता उसे। अब बात करते हैं BHU। देखो ये ना, ये यूनिवर्सिटी बहुत ही खतरनाक है। देखो तो ये आपको ध्यान रख, देखो पहले बता दूं, इसके पास 15 सीट है, सॉरी 15 सीट करीब है, इसके पास करीब 50 सीट है। बट जब BHU की बात आती है इसके पास सीट ही 180 है। 2 कोर्स है, कंप्यूटिंग वाला है और एक मैथ्स है। मैथ्स के पास आई थिंक 150 है और इसके पास 30 है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। 180 का अप्रोक्स है, मतलब कंफर्म आप लोग कर लेना, उसके वेबसाइट में सब कुछ होगा, ठीक है। तो नॉर्मली 180 है, यदि बढ़ाई हो इस साल तो बात अलग है, लास्ट ईयर से 180 ही चल रही है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ में बात करूं तो मैं लिख के लाया हूं, वो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि यदि आपके 400 में से 180 नंबर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर देना, चांसेस है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रेगुलर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर सीट 180 प्लस मार्क्स पे 100% तो नहीं, मतलब 180 है तो 90%, और 200 प्लस मार्क्स है ना आपके, 400 में से 200 प्लस है, तो मेरे तरफ से 100% है कि आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अब होगा क्या ना, अब मैंने कह दिया ना 100% मिल जाएगा, तो पहली लिस्ट में ही तो भाई आप लोग कमेंट मत करने लग जाओ कि सर मिल नहीं रहा, परेशान हो जाओगे। भाई वेट करना पड़ता है ना। पहली 2-3 लिस्ट में वेट करोगे 200 वालों को दे देंगे वो, बाकी चौथी पांचवी में वो बहुत लौट आती है अलग अलग दिन, तब आपको 180 मिलेगा। फिर आता है नंबर करीब 2 महीने बाद रेगुलर सीट, वो सॉरी पेड सीट का, है ना। देखो पहली चीज पेड सीट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा फीस है, बट आपके पास रुपया है तो आप ले सकते हो। पेड सीट में यदि आपका स्कोर 170 प्लस है तो आपको पेड सीट का चांस है कि मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका जो फीस है वो आई थिंक 30,000 रुपए है, पहले हुआ करता था, आप बढ़ा दिया हो तो पता नहीं। और इसमें आपको पेड सीट वालों को ना तो हॉस्टल दिया जाता है ना कुछ, बाहर रहना है, 30,000 रुपए केवल पढ़ाई पढ़ाई के। एक डाउट आया था तो मैंने इधर ही आपको आंसर कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात करते हैं DU का। देखो भाई DU अपने आप में एक ब्रांड है, पहली चीज, हो क्यों नहीं रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन ये है कि इसमें सीट ही 450 है, ठीक है। कॉलेज करीब 100 के लगभग हैं इसके, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें, इसको समझना। लास्ट ईयर इसका कोई डाटा आपके पास है नहीं कि कैसे लेगा। और दूसरी चीज कि 450 सीटें हैं तो क्या सबरी आपके लिए? देखो ये आपको देखना पड़ेगा, होता क्या है, लास्ट ईयर होता क्या था कि 225 सीटें होती थी एंट्रेंस के लिए, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं अभी सीटों पे नहीं जाता हूँ,
टोटल सीट उसमें इतनी है एमएससी के लिए, बट एंट्रेंस के लिए जो होता था वो ये होता था, वो मेरिट चलता था। बट इस बार आई थिंक मेरिट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है वो क्या कर रहे हैं ना कि मना कर रहे हैं मेरे से। देखो मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ ड्यू का, पहले ये सब होता था कि इतनी सीटें थी और मेरिट बेस्ड चलता था, बट 2-3 कैंडिडेट, मुझे आइडिया नहीं है कि इस बार मेरिट ले रहे हैं या नहीं, बट जो ड्यू के स्टूडेंट है वही बता रहे हैं कि इसको मैं आगे वाली वीडियोस में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं अभी सीट है अप्रोक्स या तो 225 होंगी या 400-450, बस बहुत है। मैं ये तो मान ही सकता हूँ ना 200-250 प्लस सीटें हैं करीब, है ना। एक आइडिया ले लेते हैं। सो एक मिनट, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, वेट ए मिनट, ओके। मैं थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दो, ये थोड़ा सा पेन टैब ना हरकत करने लगता है कभी कभी, तो क्लिक नहीं होता है। अब ठीक है ना। सो वेट, तो ड्यू की बात करूं, सीटें आपके पास बहुत है, मैं क्लिक कर लेता हूं, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ओके। सो ड्यू में सीटें बहुत है ना। अब मैं कट ऑफ एनालिसिस की बात करता हूँ, थोड़ा सा रीजन है उसका इस वजह से, तब मैं बीएचयू में आऊंगा कि बीएचयू किसके लिए अच्छा है किसके लिए नहीं, ठीक है। ड्यू का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो जाने वाला है वो 400 में से 200 प्लस का जाने वाला है। अब आप शॉक्ड होगे कि मैंने ड्यू को ज्यादा प्रेफर क्यों किया है बीएचयू से। मैं कट ऑफ ज्यादा बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बीएचयू का कट ऑफ ज्यादा जाना चाहिए नॉर्मली, ऐसा नहीं है। देखो बीएचयू में मुझे नहीं पता प्लेसमेंट का क्या सीन है, बट मैंने जितने लोगों से सुना है प्लेसमेंट बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है, इतना वो दिला नहीं पाते, उनके कोई प्लेसमेंट सेल खुद की नहीं है। जितना मेरे प्रीवियस स्टूडेंट ने अपना जो फीडबैक दिया है, वो ना तो रिसर्च में भी अच्छा है ना प्लेसमेंट में अच्छा है। यदि आप सपोज एमएससी करना चाहते हो एक ब्रांडेड यूनिवर्सिटी से, तो बीएचयू आपको एक ब्रांड दे देगा, बट उसके बाद करना क्या है, वो बीएचयू कहते नहीं है कि माँ बाप आपको 30-35 साल तक बड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं चलो भाई जिंदगी से लड़ना है, अब आपको खुद लड़ना होता है, फिर आप माँ बाप को तो नहीं बुलाते ना। वही वाला हिसाब है कि आपको करना क्या है कि बीएचयू आपको एमएससी की डिग्री एक दे देगी, ब्रांडेड यूनिवर्सिटी का टैग दे देगी, करना आपको है, लड़ाई जिंदगी के आपको करनी है आगे। बट डीयू में ऐसा नहीं है। डीयू में आपको क्या है, टैग तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं डीयू का हूं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आप लोग ये कमेंट मत करना आप ड्यू से थे इसलिए ड्यू की तारीफ करो, ऐसा नहीं है। ड्यू में भी मैं अभी बताऊंगा उसके कॉलेज कितने खराब कॉलेज हैं और टीचर भी खराब है, तो आगे आने वाली सीरीज में सब खोल दूंगा मैं जितना मेरे नॉलेज है। तो ऐसा मैं ना, तो देखो वैसे मैं बात करूं तो ड्यू भी बेकार है एज कम्पेयर टू एसयू। जिसको एसयू मिल रहा है वो तो ले ही ले एसयू, एसयू से बढ़िया यूनिवर्सिटी मैंने देखा नहीं है। आईआईटी छोड़ दिया जाए तो एसयू एक आपको आईआईटी का लेवल देती है मैथ्स फील्ड, तो ड्यू भी अच्छा नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेरा ड्यू में रैंक बहुत अच्छा है, यदि आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता भी है, तो मैंने नहीं ले पाया, आप ले सकते हैं यदि आपके पास मौका है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मत समझना बिल्कुल भी कि मैं ड्यू को प्रेफर, मैं आपके तरीके मतलब यदि आपको ड्यू मिल रहा है तो बीएचयू मत लेना, ये मैं जरूर बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा क्लियर कट है कि आपको फिर बीएचयू नहीं लेना है, ठीक है। ये कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक मिनट, ओके, ठीक है। तो मेरी तरफ से जिसके 400 में से 200 प्लस मार्क्स हैं तो वो मतलब उसको तो 100% मुझे लगता है ड्यू मिल जाएगा। और अप्लाई कौन करे, तो अप्लाई के लिए तो मैं कहूंगा आपके 180 प्लस है ना, तो अप्लाई कर देना, उससे कम तो मुझे नहीं लगता ड्यू जाएगा। और ये इंक्लूडिंग नॉर्थ एंड साउथ कैंपस, इंक्लूडिंग नॉर्थ एंड साउथ कैंपस। अब बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 300 के आउट ऑफ में लेगा, ठीक है। 300 के आउट ऑफ में लेगा तो 50 मार्क्स करीब कम कर देना, ठीक है। तो 50 मार्क्स कम करोगे तो 200 में से करीब आपको 150 तो चाहिए होगा, ठीक है। तो यदि 200 में से 150 मार्क्स हैं तो आपको ड्यू ले लेगा, सॉरी 300 में से, सॉरी माफ कीजिएगा, 300 में से आपके 150 है तो ड्यू ले लेगा। और मेरा मतलब मैंने जो परसेंटेज रेशियो लेके चला है वो ये कि 50% से ज्यादा मार्क्स होने पे आपको ड्यू ले लेता है, और सेम बीएचयू भी आपको ले लेगा, मतलब 100% कंफर्मेशन है ये, ठीक है। और बाकी थोड़ी पॉसिबिलिटी में 45 तक आप जा सकते हो यदि आपको भरना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसी को चीज को आगे लेते हो। हाँ ये चीज मैं बताई नहीं, ड्यू क्यों अच्छा है। देखो ड्यू दो चीजों से अच्छा है, एक तो ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पूरा नेट के लिए हेल्प करेगा, और तीसरा, सॉरी ये पहला, और दूसरा ये प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छी है, आपको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी को बुलाती है, आपको यदि प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, अच्छा खासा प्लेसमेंट अप टू, जब मेरा टाइम था तो आई थिंक 19 लाख तक का पैकेज गया था, जो बड़ी बड़ी आईटी में नहीं जाता, ये हाईएस्ट पैकेज है, नॉट एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज आपका करीब 8 रहता है, तो ये मेरे टाइम का डाटा है, अब तो और बढ़ गया होगा और भी अच्छी आती होंगी, ठीक है। तो ये तो लेटेस्ट तो मुझे नहीं पता, ठीक है, ये मेरा आइडिया नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते, ये आपका ड्यू का डाटा हो गया। आप तीन को एक साथ ले लेते हैं, स्वराज को, और राजस्थान हो गया, हरियाणा
और अब ले लेते हैं हरियाणा पंजाब, ये 3 बची हैं आपकी लास्ट। ठीक है, तो स्वराज का मेरे को लगता है कि शुरू के यदि आप कट ऑफ राउंड देखोगे तो 200 प्लस ही जाएगी, क्योंकि ये जल्दी कर देती है स्टार, इसकी एक ट्रिक है रुपए कमाने की। ठीक है, बाद में इन द एंड ये 170 पे करीब खत्म हो जाएगी। ठीक है, 170 प्लस ही रहेगा और ज्यादा ज्यादा 160 बस, ये इन द एंड है। इसका कोई बता नहीं, आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई 160 101, समझ रहे हो कि वो आइडिया लगाना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे तो आपका 160 जाएगी, नहीं छोड़ेंगे तो 170 ही जाएगी, तो वो थोड़ा होता है। नेक्स्ट हरियाणा, हरियाणा का ये समझ लो आप 150 मार्क्स से आपके ज्यादा है ना, तो आपको मिल जाएगा, बट वेट करना पड़ेगा। वेट, पहले राउंड में आप सोचो कि हलवा की तरह मिल जाए, वो नहीं मिलेगा, है ना, वो आपको वेट करना पड़ेगा। सेम विद दिस 150 प्लस मार्क्स होगा तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। बाकी यदि आप अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर मेरा काम है तो अब मैं क्या करूं, देखो बहुत सारी और भी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं जरूर उस पर भी एक वीडियो बना के लाऊंगा। जिन जिन के 150 से कम मार्क्स है वो जरूर कमेंट करें एक बार, तो मैं सोचूंगा, ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं सोचूंगा जरूर कि आपको 100 से 150 तक के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ करा जाए, उनके लिए यूनिवर्सिटी देखी जाए जो अच्छी हो, तो वो आप कमेंट करेंगे तभी बनाऊंगा। ठीक है, अब बात आती है डाटा जो है, वो आपका डाटा जो है, ये आप ऐसे समझ लो जनरल कैंडिडेट वालों के लिए मैंने डिस्कस किया है। अब वो क्या करें जो ईडब्ल्यूएस है। देखो भाई ईडब्ल्यूएस, देखो जब मेरा टाइम था उस टाइम आई थिंक ईडब्ल्यूएस स्टार्ट हुआ था या फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, बट आज की डेट में देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस जब नया नया आया था ना, तब ईडब्ल्यूएस को बहुत फायदा था, पर आज की डेट में ईडब्ल्यूएस एक नई तरीके का ओबीसी है, टू बी ऑनेस्ट। जनरल का मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो जो भी बच्चे ओबीसी वाले हैं ना, वो जितना डाटा मैंने ऊपर बताया है उसमें से 5 से 10 नंबर का आप ये रख लो, कम कर लो, 5 से 10 नंबर, या 10, मतलब 10 से 15 नंबर कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 नंबर आप कम कर लो, बस इतना हो सकता है, और इससे ज्यादा संभावना मत रखना, क्योंकि इससे ज्यादा कम आपका होगा नहीं। आप एक तरीके के जनरल कैंडिडेट में भी ईडब्ल्यूएस हो, जो ओबीसी वाले भी है ना, अब वो ईडब्ल्यूएस ही समझे अपने आप को, क्योंकि उसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा फर्क। उसका रीजन है, पहले मतलब आज से 2-3 साल पहले ईडब्ल्यूएस का किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं था, आज आप देख लेना हर जनरल कैंडिडेट ऑलमोस्ट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। क्यों? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट केवल उसके पास नहीं है जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब है, वो बना नहीं सकता, वरना सबके पास आजकल ईडब्ल्यूएस है। तो देखो, जब कोई चीज बांटी जाएगी कम लोगों में होगी तो उसका फायदा होता है, ज्यादा ज्यादा मिल जाएगी, बट जब चीज बहुत लोगों में बांटी जाएगी तो बहुत रेयर ही है आपको मिले। ठीक है, और मिल भी जाएगी तो वो नाम मात्र के लिए होगी, तो वही सीन एडब्ल्यूएस का है आज की डेट पे। तो इसको देखो, कोई भी मेरी जो भाषा है उस पर आप गलत मत समझिएगा, मेरा, मैं थोड़ा यूपी का हूँ सबको पता है, तो मेरी जो लैंग्वेज है वो भी उसी टोन में है, तो डोंट बी स्कैर्ड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस, अब बहुत सारे कैंडिडेट मैंने देखा था पर्सनली मुझसे पूछ रहे थे सर मैं एससी में हूँ या एसटी में हूँ या पीडब्ल्यूडी, मतलब बहुत सारी, पीडब्ल्यूडी ओके, या फिर एक डिफेंस कोटा होता है वो भी, और फिजिकल वाला भी होता है। देखो इनका यदि मैं रैंक एनालिसिस करूंगा तो मैं कभी जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं कट ऑफ एनालिसिस करूंगा, सॉरी रैंक नहीं, कट ऑफ एनालिसिस करूंगा, तो मैं कभी भी नहीं कर सकता। उसका रीजन है, यदि आपने सपोज किसी एक यूनिवर्सिटी में एससी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, सपोज वहां पे कोई और नहीं हुआ, और सपोज अप्लाई 10 लोगों ने किया और जब ऑफलाइन हुआ तो वो पहुंचे नहीं, तो उन्हें नहीं दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि कौन पहुंच रहा है कौन नहीं पहुंच रहा, क्योंकि कभी किसी की ट्रेन छूट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको एस सी एस टी का डाटा बताऊं। एस सी एस टी वाला मतलब आपको बस वही है कि आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट का मैं रिप्लाई दे पाऊं, मैं उधर ही खत्म कर दूंगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी बता दूंगा, बाकी आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा, मतलब ये एक आइडिया बता सकता हूँ कि आपको हर जगह पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये थोड़ा सा फिर से मैंने इरेजर चूज कर लिया था, तो इरेजर चूज करो तो ये दिक्कत पैदा कर देता है, आई थिंक सेटिंग इसका थोड़ा सा सही नहीं है, वेट। ठीक है, तो जो एस सी एस टी कैंडिडेट हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप अपनी, एक मिनट, अरे रुक जा भाई, ओके, ये थोड़ा सा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, कहाँ गया, अरे ठीक है। तो एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए ना क्या सीन है ना,
कि आपको ये समझ लो मोस्टली चांसेस होता है, मतलब आप ऐसे समझ लो, मैं बता दूं, आप शॉक्ड होगे जान के कि लास्ट ईयर एक डाटा था, मैं हिल गया था मतलब सुन के, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊं तो एक कैंडिडेट के 110 मार्क्स थे और उसे दूसरी लिस्ट में ही पंजाब मिल गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो आप समझ सकते हो कितना अंतर है, जहां पे जनरल वाला 150 पे फाइट कर रहा है, फर्स्ट कट ऑफ में 170 के बीच में, आपको 110 पे वो दे देते हैं सीट। उसका रीजन है, अब ऐसा मत समझना कि सर इतनी नीचे चला जाता, नहीं, उसका रीजन ये है कि जो और ज्यादा नंबर वाले होंगे ना वो पहुंचे नहीं होंगे, समझ में आ गया। ये भी एक लॉजिक होता है, इस वजह से उसको दे दिया गया, वरना ऐसे नहीं देते हैं, वरना नॉर्मली आपका 20-30 नंबर कम होता है, इतना कम नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप जो 110 होंगे वो पंजाब अप्लाई कर दे, ऐसा मत करना। बट मैं बता रहा हूँ इससे इतना अनएक्सपेक्टेड है तो इसलिए नहीं बता सकते, तो आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तो मैं ये बता दूंगा आपको जाना चाहिए या नहीं, ये तो नहीं बता पाऊंगा कि मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है, वो सब तो देखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब और क्या चीजें थी, अब मैं एक बार आप लोगों के कमेंट देख लेता हूँ, थोड़ा डाउट सेशन चला लेते हैं फटाफट, तो क्या क्या आपके डाउट थे और बाकी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो आज की फिनिश हो गई है। अब जो आपके व्हाट्सएप पे डाउट आए थे वो एक बार फटाफट देख लेता हूँ, ठीक है। नाम में नहीं बोलूंगा, जल्दी जल्दी ओके, सो सेफ स्कोर कितना होगा बीएचयू ये बता दिया मैंने, और तीसरे के पेपर का क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन और सेफ स्कोर के ऊपर था, उसका मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। तो वो तो हो गया होगा आपको आंसर, सेफ स्कोर फॉर बीएचयू स्वराज विश्व भारती जेएनयू। देखो विश्व भारती एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। एक ये मेरा स्टूडेंट है रिंटू, और जो ऊपर वाला चलो मैं बता देता हूँ नाम भी, ये अमन का है, ठीक है। क्योंकि देखो लड़कों का नाम तो बता ही सकता है, इसमें इनका कोई है पॉपुलरिटी मिलेगी है ना, गर्ल्स का मैं कभी किसी का नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अमन का डाउट था वो मैंने आपको कर दिया है। सेकेंडली रिंटू का एक डाउट है कि सेव स्कोर फॉर स्वराज देखो विश्व भारती के ऊपर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, अभी मेरे को आइडिया नहीं है उसका डिपार्टमेंट कैसा है, तो मैं आपको टिप्स ये दूंगा, उसका डिपार्टमेंट चेक करो। और मुझे नहीं लगता कि जो मतलब देखो जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी है ना, उनका जो कट ऑफ है वो 150 फर्स्ट राउंड प्लस रहता है, और बाकी ये 130 से ज्यादा पे हमेशा दे देगी, ठीक है। ये जनरल के लिए बता रहे हैं, ये यही इन्हीं में फिर बचता है तो बच्चे इन्हीं में लेते हैं। इनका मैं आप लोग कमेंट करेंगे विश्व भारती के बारे में तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलो यही एक डाउट आए थे, और आगे बढ़ते हैं, एक और ग्रुप है उसमें भी डाउट आए थे, नॉर्मली देख लेते हैं। आप लोग इतना चैट करते हो ना, अब बताओ कहाँ पे ढूंढूंगा मैं, वेट ए मिनट, ठीक है मिल गया है, चलो मैं देख लेता हूँ, 10-20 डाउट है, ज्यादा नहीं है ये भी बहुत कम है क्योंकि जिस हिसाब से चैट करते हो आप लोग। सो सर ड्यू की कट ऑफ कहाँ तक जाएगी बता दिया है, ये नाम नहीं बोलूंगा, गर्ल्स है। प्रियस का है 135 से 150 वालों को मोटिवेट कीजिए। देखिए मोटिवेट मैं क्या ही करूंगा, जैसे 130 से 150 वालों के लिए मैं यही कहूंगा, देखो भाई ये मत सोचना कि आपकी लाइफ जो है वो खत्म हो गई है, ठीक है। एक मैं बहुत ज्यादा एक सेंटेंस है कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं कि ए सिंगल, लिख देता हूं, ये मोटिवेशन है, यदि आपने मांगा है तो मैं सबको देता हूं, आपको भी दे दूंगा। ए सिंगल स्लिट, ए सिंगल स्लिट नहीं सीट कह लो आप, ठीक है। बेसिकली ये अदर सेंस में लिखा गया है, मैंने इसको पकड़ के इधर मोड़ दिया है, इस वजह से, ठीक है। ए सिंगल सीट ऑफ पेपर, ए सिंगल, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी इसको सुना होगा, ए सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है। सो बी केयरफुल और बी लाइक, मतलब एक तरीके से हिंदी में बोला जाए ना कि आप जो एक पेपर देके आए हो ना, आपने सपोज 6 महीने मेहनत की होगी, आपने एक पेपर दिया है, तो ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती कि आप क्या हो, आप में कितना स्टेमिना हो सकता है। ऊपर वाला सोच रहा हो क्या छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से करोगे, आईआईटी से करो, शायद ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोच रखा हो, क्या पता ऊपर वाला सोच रहा हो आप सीएमआई से करो, क्या ऊपर वाला सोच रहा हो टिफर से करो, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रॉप ईयर लेके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके कमाल किए। तो आप, मैं कहता हूँ ड्रॉप लो, और ड्रॉप उन्हीं को सजेस्ट करूंगा
जिनमें अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो छोड़ सकते हैं, तो वही लोग ड्रॉप ले, वरना मत ले। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू कैन टेक ड्रॉप। दूसरी चीज, फालतू का टाइम वेस्ट, मतलब कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए। भाई डिमोटिवेशन, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, डिमोटिवेशन आपका टाइम वेस्ट करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब क्या, डिमोटिवेशन करके आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम खोल लोगे, सैड रील देखोगे, है ना। और आपको एक और चीज बता दूं, इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको सारी सैड रील ही आएंगी, कोई अच्छी रील नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आजकल सुना है ना एआई, एआई बहुत काम करता है। तो एआई में एक बार एक वीडियो देख लूं भाई, कितने मिनट की हो गई है भाई, बहुत 40 मिनट की हो गई, तो अभी थोड़ा सा एंड करते हैं जल्दी से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एआई जो है ना, वो आपको पकड़ लेता है कि आप सैड हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रील भी भेजेगा। तो मैं सिंपल सा लॉजिक ये बताऊं मोटिवेट होने का, कि आपको मोटिवेट रहना है। और यदि डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो ध्यान में कह लेना कि ये मेरा टाइम वेस्ट ही कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। आप कल से ही, यदि आपको क्लियर कट है कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस है, कल से ही आईआईटी की तैयारी स्टार्ट करो। आईआईटी जैम आपका फरवरी में लगा हुआ है, समझ में आ गया। टिफर आपका दिसंबर में लगा हुआ है, उसमें फोड़ो, कुछ नया फोड़ो, कुछ अलग करो, है ना। समझ में आ गया। चलो मैं और देख लेता हूँ, मेनली DU वो बता चुका हूँ। DU जनरल सर थोड़ा सा लो स्कोर, लो स्कोर के लिए वीडियो आएगी जल्द, ठीक है, यदि आप कमेंट करोगे जल्द से, ठीक है। आज ओके सर, CUET का हो गया सर, SQ में ये होगी बाद में वीडियो, ठीक है। चलिए, आपके जो पूरे क्वेश्चन हैं वो खत्म हो चुके हैं, और मेरी वीडियो का भी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो होपफुली आप लोग को आपके सारे डाउट्स जितने हो सकते थे मैंने कवर करने का कोशिश किया। वीडियो लंबा होने के लिए माफी आपसे मांगता हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जानते हो भाई, PhD वाले बंदे ऐसे ही होते हैं, थोड़ा आप करोगे ज्यादा कर देते हैं, तो इसके लिए सॉरी। बट हाँ, आपको ये वीडियो हेल्प बहुत करी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और कम्युनिटी जो मेरा है टेलीग्राम और व्हाट्सअप, ठीक है, वो ज्वाइन जरूर कर लेना, यदि आप आगे की सीरीज के वीडियो और कुछ और ज्यादा क्वेरीज पूछना चाहते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत बहुत लगी है, बोलने बोलने थक गया हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।